चाहे शरीर हो, पैसा हो, रिश्ते हों, या हो आपका काम, या हो पॉलिटिक्स आपके ऑफिस में या आपके नेबर्स के साथ, कोई भी चीज़ लाइफ में अगर कंट्रोल करनी है तो एक महाशक्ति है जो आपको कंट्रोल करनी होगी, और कंट्रोल करने के लिए उस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा। तो जानते हैं कि आप सभी के अंदर, हम सभी के अंदर एक महाशक्ति जो है वो वास करती है। उस महाशक्ति का नाम क्या है और ये महाशक्ति कैसे कैसे एक्सप्रेस होती है और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है, एक नई दिशा देने वाला है 100%। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे काम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे उपासना हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे और कुछ हो, हर चीज़ में आज का जो वीडियो है और आज की जो इन्फॉर्मेशन है, इसके वजह से एक ऐसा तड़का लगने वाला है जिसके वजह से उन सारी चीज़ों में जो है रंग भरने वाले हैं। वो सारी चीज़ें आपके जीवन में हार्मोनियस होनी शुरू हो जाएंगी, एम्पलीफाई होनी शुरू हो जाएंगी और सक्सेसफुल होनी भी शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, स्किप मत करिए, स्टे ट्यून्ड। तो कौन सी है वो महाशक्ति? वो महाशक्ति है मन। हमारा जो मन है, माइंड है, वो है हमारी महाशक्ति। मन है तो सब कुछ है और मन नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शरीर तब तक चलता है जब तक इसमें मन है। और मन क्या होता है? मन किससे बना है? मन बना है विचारों से। तो जब तक विचार हैं तब तक मन है, और जब तक विचार मन है तब तक आप हैं, जीवित हैं। जिस दिन विचार और मन खत्म हो जाते हैं उसी दिन आपकी मृत्यु घोषित कर दी जाती है। तो एक डेड बॉडी में और एक जीवित इंसान में फ़र्क क्या है? अभी आंखों में अगर आप रोशनी डालते हैं तो वो इमेज फॉर्म करेगा रेटिना पे, रेटिना से ऑप्टिक नर्व के द्वारा वो इमेज, वो इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारे मस्तिष्क में, वहाँ से वो हमें इंटरप्रिटेशन जो है हमारे तक पहुँचेगा। अगर कोई इंसान मर जाता है और मैं उसकी आंखों के सामने कोई भी इमेज लगा दूँ, उसको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्या फ़र्क है उन दोनों में? फिजियोलॉजिकली तो सब कुछ सेम है, लेकिन अब उनमें बदलाव क्या हुआ है? बदलाव है विचारों का, बदलाव है मन का। मन नहीं, विचार नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर हम शरीर को समझते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपका जो शरीर है उसके स्विच अगर कोई है तो वो है आपके हॉर्मोन्स। आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं वही होते हैं आपके शरीर के स्विचेस। जिस स्विच को ऑन करोगे वैसा आपका शरीर बनना शुरू हो जाएगा, और जिस स्विच को ऑफ करोगे वैसे हिसाब से आपका शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। हम उदाहरण लेते हैं मोटापे का। अगर आप मोटे हैं, आपको वजन कम करना है, आप एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? या तो थायराइड हार्मोन का कोई लोचा है, या तो फिर कॉर्टिजोल हार्मोन जब तक आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट हो रहा है तब तक आपकी बॉडी जो है वो फैट को स्टोर करती रहेगी और फैट को जलाएगी नहीं। जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन, थायराइड, कॉर्टिजोल ये सारे हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं आते हैं तब तक आपके जो है मोटापे पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस दिन ये कंट्रोल में आ गए उस दिन आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो वजन है वो इन हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से अगर आप एक फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में हैं, जहाँ पर आप उत्तेजित हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, भाग रहे हैं, या मारने पीटने के मूड में आने वाले हैं, उत्तेजित हैं, गुस्से में हैं, तो इन सारी सिचुएशंस में आपके अंदर एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होना शुरू हो जाता है। अगर आप खुश होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके अंदर जो है एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है। तो खुशी भी हार्मोन्स के द्वारा ही आपको पता चलती है। तो हर चीज़ जो आपके शरीर में हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है हार्मोन्स, और हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपके मन से। आप स्ट्रेस्ड हैं तो कॉर्टिजोल बढ़ेगा, अगर आप खुश हैं तो एंडोर्फिन्स और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम के साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इसी तरीके से हर चीज़, हर एक्टिविटी और हर इमोशन के लिए और हर हमारे मन की अवस्था के लिए कोई ना कोई हार्मोन एसोसिएटेड होता है, कोई ना कोई केमिकल हलचल हमारे अंदर मचनी शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर को अगर कोई चीज़ कंट्रोल करती है तो वो है हमारा मन। कोई अगर बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस होता है तो आप देखेंगे कि उसको उसके वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत सारे लोगों की जो है दांतों का इनामल जो है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेस में है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग कि जिनको अपने पति के कैंसर के वजह से इतना ज़्यादा टेंशन आ गया कि वो खुद जो है, उनकी पूरे जो है वजन कम हो गया, पूरे बाल उनके झड़ने शुरू हो गए, बाल ग्रे हो गए, दांतों का इनामल जो है वो पूरा निकल गया, काले हो गए दांत। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि उनको कैंसर हो गया और उनका पति ठीक हो गया, लेकिन वो जो है डर के मारे और स्ट्रेस के मारे इतनी जो है उसमें चली गई कि वो जो है कैंसर के मारे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मैंने अपने सामने एक केस देखा है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो आपका जो मन है वो आपके शरीर को इतना क्लोजली जो है गवर्न करता है, ठीक है। तो शरीर, आपका जो आरोग्य है, हेल्थ है, उसके लिए आपका मन बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है।
तो मन एक सुपर पावर क्यों है, उसका एक लेवल ये है कि आपकी पूरी जो हेल्थ है वो आपके मन पे डिपेंड करती है। यहाँ तक कि आपका जो अगर फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है या लॉस करना है, सब कुछ आपके मन से संचालित होता है। मन सही स्टेट ऑफ माइंड में जाएगा तो आपके अंदर फिर जो है सेल्फ कंट्रोल आएगा, खाने के ऊपर सेल्फ कंट्रोल आएगा, हैबिट्स के ऊपर सेल्फ कंट्रोल आएगा, हार्मोन्स रेगुलेट होने शुरू हो जाएंगे और फिर आप जो है सही अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो ये था फिजिकल चीज़ों पे किस तरीके से आपका मन प्रभाव डालता है। अगर हम फिलोसॉफिकल चीज़ों को देखें तो जैसे कहते हैं कि पंच महाभूतों के बारे में कहा गया है, तो अगर हम देखते हैं तो पंच महाभूत तो हैं बाहर, प्रकृति, यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें तो हम बात करते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर भला ये कैसे काम करते हैं। तो आप अगर मन को ही देखें तो आपका जो मन है वो अलग अलग अवस्थाओं को धारण करता है। अलग अलग वक्त में अलग अलग इमोशन के साथ, अलग अलग सिचुएशन के साथ आपका मन जो है वो भी अलग अलग फॉर्म्स धारण कर लेता है। जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आपका मन जो है आंसू बन के बहने लगता है। जब आपका मन प्रफुल्लित होता है तो आप गाना गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, तो वायु बन जाते हैं। आपका जो मन है वो वायु बन जाता है और आप नाचने लगते हैं। आप बैठ नहीं सकते एक जगह पे, आप अपने आप जो है सर हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, तो क्या होगा, मन वायु बन जाता है और आपका शरीर भी उसके साथ थिरकने लगता है। अगर विचारों की बात करें, विचारों के बीच में भी एक गैप होना जरूरी है। दो विचारों के बीच में भी एक अवकाश है, तो वो जो अवकाश है वही आकाश तत्व है। अगर वो नहीं होगा तो आप पागल हो जाएंगे। कुछ ना कुछ जो है, विचार तो कई सारे चलते हैं लेकिन विचारों के बीच में भी कुछ गैप्स हैं, कुछ आकाश है। तो वो जो अवकाश है, आकाश है, इसीलिए आप सैनिटी में हैं अभी तक। अगर वो खत्म हो जाए और एक के बाद एक विचार आने शुरू हो जाए, कोई गैप ही ना बचे, तो फिर आप जो है इनसेन हो जाएंगे, इंसैनिटी में चले जाएंगे, पागलपन में चले जाएंगे। अगर आप उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो आपका जो मन है वही अग्नि का रूप धारण कर लेता है। उस वक्त आदमी को कोई सुध बुध नहीं रहती, वो क्या करे, किसको मारेगा, किसको काटेगा या खुद को काट लेगा, किसी का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो अग्नि बन जाता है, उसका मन अग्नि बन जाता है। सही है। तो वाटर, एयर, सब कुछ, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे मन में भी होती है और हमारा मन ये सारे जो 5 महाभूत हैं उनकी क्वालिटीज़ को अलग अलग टाइम पे एक्सप्रेस करता है। वो कभी कभी चट्टान की तरह, भूमि की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी मन की अवस्थाओं को ही बताने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करते हैं हमारे चक्रों की, हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। कुछ लोग कहते हैं कि उसके ऊपर भी एक चक्र होता है। तो ये जो चक्र हैं वो क्या है? अब इसका डिपिक्शन इस तरीके से किया जाता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है ऐसे गोल गोल से बने हुए हैं, उसके अंदर जो है अलग अलग फूल हैं और अलग अलग रंगों के जो है अलग अलग 4, 6, 10, 12 पंखुड़ियों वाली जो है फूल हमारे अंदर हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई जो है फूल नहीं उग रहे हैं। ये जो सारे चक्र हैं वो बेसिकली हमारे शरीर के कुछ प्रोसेसेस को दिखाने वाले जो है वो चक्र होते हैं। चक्र का और एक मतलब होता है साइकिल। तो जैसे हमारे अंदर अलग अलग साइकिल्स चलते हैं, एक ब्रीदिंग का एक साइकिल चलता है, एक हमारा जो है डाइजेशन से रिलेटेड पूरा साइकिल चलता है। तो अलग अलग साइकिल्स को दिखाने के लिए ये चक्र होते हैं। आज हम मन की बात करें तो मन की बात करेंगे। तो चक्र जो होते हैं वो मन की अवस्थाओं को दर्शाने के लिए भी होते हैं। हमारे मन की अवस्थाएं हैं वो, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो मूलाधार में फंसे हुए होते हैं। मूलाधार में जो है ऐसा कहते हैं कि 4 जो है उसमें पेटल्स होते हैं मूलाधार चक्र में। तो ये 4 कौन से होते हैं? ये होते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं किसी भी जीव के, वो होते हैं भय, निद्रा, भूख और मैथुन। तो ये 4 जो है वो मूलाधार चक्र में होते हैं। तो ये क्या है? हमारी मन की अवस्था है। तो मन जो है, हमारा रेप्टिलियन ब्रेन जो है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स को प्रोसेस करता है, हमारे इंस्टिंक्ट्स को प्रोसेस करता है। फिर हम थोड़ा ऊपर आते हैं, वहाँ स्वादिष्ठान चक्र है, वहाँ पे डिग्निटी भी आ जाती है। जो ये 4 बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, उसके बाद 5वां जो है हमारा इंस्टिंक्ट वो है डिग्निटी, आत्मसम्मान। हम चाहते हैं लाज, लज्जा, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं स्वादिष्ठान चक्र में। इसीलिए उसको सेक्स सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने जेंडर या सेक्सुअलिटी के बारे में आप कॉन्शियस हो जाते हैं। तो डायरेक्टली ये जो चक्र हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस के, यानी कि हमारे मन के अलग अलग लेवल्स हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, फिर डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है वो है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस हो, हमारे पास पावर हो, हम जो है हमारे पास अथॉरिटी हो, तो वो है मणिपुर चक्र। एम्बिशन होती है हमारे अंदर, ड्राइव होती है कुछ कर दिखाने की, वो सब कुछ हमारे मणिपुर चक्र से होता है। फिर उसके आगे जाते हैं, फिर होते हैं कुछ हायर एम्बिशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सारे जो हमारे चक्र हैं वो क्या है? मन की अलग अलग अवस्थाएं। अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे अलग से। तो आप अगर सोच रहे हैं कि किसी के पास जाएंगे, शक्तिपात दीक्षा करेंगे और ऐसे सरसराती हुई एनर्जी आएगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और जो है चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे और अलग अलग रंग दिखेंगे और पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति क्या है? मन ही है। मन, अगर आपका अभी कॉन्शियस माइंड है, आप अगर अपना पूरा का पूरा मन एक्सेस कर लेते हो,
आपका सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन भी अगर आप पूरी तरीके से एक्सेस करके कंट्रोल कर लेते हो तो वही एक महाशक्ति है अपने आप में, और उसी को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति ना तो फिजिकली प्रेजेंट है आपके अंदर स्पाइनल कॉर्ड में, ना ही कोई नागिन आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे बैठी हुई है। ये कहने की बातें हैं। पुराने जमाने के जितने शास्त्र हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें कहते हैं जो अलंकारिक भाषा में होती हैं, यानी कि ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, और कई बार ये इंटेंशनली किया जाता है, क्योंकि हर टेक्स्ट में हमारे ये कहा जाता है कि जो अधिकारी नहीं है उसको ये सारे जो गुह्य हैं, सीक्रेट्स हैं, वो मत बताओ, इसको गुप्त ही रखो। तो इसलिए भी वो थोड़ा सा उसको मसाला लगा के, थोड़ा इमेजिनरी चीजें उसमें डाल के उसको लिखते हैं, ताकि फिर जो सयाने हैं सिर्फ वही लोग उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो चक्र हो, कुंडलिनी हो, ये सब कुछ क्या है? आपके मन की बात हो रही है। हम फिर बात करते हैं पंचकोशों की। ऐसा कहते हैं कि हमारे अंदर पंचकोश है, तो इसका मतलब लोग समझते हैं कि हमारे जो है 5 शरीर हैं। ठीक है, मैंने भी कुछ वीडियोस में कहा होगा, क्योंकि ऐसे बताया जाता है और ये यूजुअली लोगों की एक धारणा है। वास्तव में क्या है? हमारे अंदर कोई 5 शरीर नहीं है या 5 डायमेंशंस भी नहीं है। 5 कोश कौन से होते हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये अलग अलग कोश होते हैं। तो ये जो कोश हैं ये क्या है? हमारे मन की ही अवस्था है फिर से, और ये कोश जो है वो डायरेक्टली उन चक्रों से कनेक्टेड होते हैं। तो अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी जो है लगता है। मन के, जैसे आज मॉडर्न साइंस कहता है कि मन के अलग अलग वेव्स होते हैं या फ्रीक्वेंसी होती है। वो कहते हैं कि गैमा ब्रेन वेव, बीटा ब्रेन वेव, अल्फा ब्रेन वेव, थीटा ब्रेन वेव, डेल्टा ब्रेन वेव। तो उसी तरीके से वो जैसे 5 ब्रेन वेव्स हैं, तो योगिक साइंसेस में उन्होंने कहा कि इसको पंचकोश कहा। पंचकोश क्या है? वही है, ब्रेन वेव्स ही है। एक जो ब्रेन वेव है वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश का मतलब लोग कहते हैं कि शरीर है। शरीर अन्नमय कोश नहीं होता है। हमारा जो मन है अगर वो बेसिक इंस्टिंक्ट में है, मतलब शरीर के लेवल पे ही है सिर्फ, यानी कि हमारी इंद्रियों को सुखी करने में ही सिर्फ आपका ध्यान है, सिर्फ 4 बेसिक इंस्टिंक्ट में ही आपका ध्यान है। अगर सिर्फ खाना पीना, सोना, सेक्स, बस इसी में आपका ध्यान रहता है, तो अन्नमय कोश, यानी कि आपका मन अभी सिर्फ अन्नमय कोश के लेवल पे। उसके पीछे होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश वो होता है जो अभी आपके शरीर के अंदर की सारी प्रक्रियाओं को संचालित कर रहा है। तो इसमें यह भी है कि अगर मैं हाथ हिलाना चाहूं तो ये संदेश वाहक जो है वो मन जो है वो प्राणमय कोश है। अगर मेरे अंदर अभी हार्ट बीट हो रही है, मैं सांसें ले रहा हूँ, उस हवा से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ये सारी प्रोसेसेस अंदर अपने आप हो रही हैं, तो ये क्या है? मन ही कर रहा है, लेकिन वो प्राणमय कोश वो लेवल है मन का जहां से वो चीजें ऑपरेट होती हैं। फिर होता है मन, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। ये मन के अलग अलग लेवल्स हैं वास्तव में। तो आप जैसे अलग अलग लेवल्स को एक्सेस करेंगे तो आप अपने मन का जो एक एक ताला है वो खोलेंगे, और जिसने अपने मन के जितने ताले खोले वो उतना बड़ा योगी कहलाता है या साधक कहलाता है। तो ये जो सारे आपको नाम दिखते हैं, हंस, परमहंस, ये वो, तो वो वास्तव में क्या है? जिसने जितने मन के ताले खोले, जितना ज्यादा मन एक्सेस किया, मन के जितने लेवल्स एक्सेस किए, वो उतना बड़ा साधक कहलाता है। उसके बाद हम कहते हैं सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, महिमा, इशित्व, वशित्व, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे जो हैं क्या है? उसमें भी क्वालिटीज ऑफ द माइंड, मन का विस्तार होता है। उसमें यह कहा गया है कि आपका शरीर जो है वो एक एटम के जितना छोटा हो जाता है, या फिर इतना बड़ा हो जाता है कि आप जो है पृथ्वी से भी बड़ा अपना शरीर का आकार कर सकते हैं। अब बताइए भाई, ये ऐसे पॉसिबल है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारे मन की बात हो रही है। मन का ये स्वरूप हो सकता है। अगर किसी का विराट रूप हो सकता है तो वो मन का विराट रूप हो सकता है, और हम ही इसको एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार हमारा मन जो है एकदम माइन्यूट हो जाता है, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है, बिल्कुल कुछ ही चीजों पे फोकस होकर रह जाता है। और कई बार वही मन इतना विस्तार कर लेता है कि एक साथ 10-10 चीजों के बारे में, 100-100 चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन बिल्कुल ही काम नहीं करता, कुछ भी नहीं सूझता। और कई बार ऐसा होता है कि वो हमारा मन विराट रूप धारण कर लेता है कि एक साथ 100 चीजों के बारे में सोचता है, और फिर भी वो डगमगाता नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेटली, प्रिसाइजली हर काम को बड़े आराम से करता चला जाता है। तो मन में ही वो सारी सिद्धियां हैं। अब जो मॉडर्न साइंस है वो सिर्फ ये मानता है कि आपका एक ही जन्म है, तो आपके मन के ऊपर जितने भी संस्कार हैं वो सारे इसी जीवन के हैं, इसी जन्म के हैं। लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा अधूरा सा एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप अगर समझेंगे भारतीय अध्यात्म शास्त्र को तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये बिल्कुल फिट बैठता है जब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक घर में अगर 3-4 भाई बहन हो, तो एक जैसे माता पिता हैं, एक जैसा घर है, एक जैसा वातावरण है, एक जैसे रिश्तेदार हैं, एक जैसा स्कूल है, सब कुछ एक जैसा होते हुए भी अलग अलग जो भाई बहन होते हैं, अक्सर उनमें परस्पर विरोध जो है वो देखने को मिलता है। उनके स्वभाव बहुत ही भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि सब लोग जो हैं वो पूर्व जन्मों के अपने कर्म साथ में लेकर आए हैं, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी मन वापस आपका आ जाता है।
क्योंकि जितने भी आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, इस जन्म के आपके भोग हैं, वो सारी की सारी जो मेमोरी है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं आपके मन के किसी गहरे कोश में दबी हुई हैं। ये सारी बातें, ठीक है। तो मन की गहराइयों में ये सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। आपके यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कारण देह, महाकारण देह, तो ये सारे देह मतलब क्या है? मन की ही अवस्थाएं हैं। और ऐसा कहते हैं कि आपके सूक्ष्म शरीर में या आपके विज्ञानमय कोश में या जो है कारण देह में कहीं ना कहीं वो जो आपके पूर्व कर्म थे, वो सारे पूर्व कर्म वहां पर बीज रूप में होते हैं और वहां से वो अंकुरित होते हैं। जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ता है, तो वैसे वैसे जैसा जैसा वक्त आएगा, जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बनेगी, वैसे वैसे वो अंकुरित होते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो ग्रह हैं वो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं कि कब कौन सा कर्म फल का बीज जो है वो अंकुरित होगा और कैसे होगा और कितना होगा, ये देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र है वास्तव में। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो वो क्या है? ग्रह भी ये इंडिकेट करते हैं कि आपका मन कैसी अवस्था को धारण करेगा। अगर आपका जो है मंगल महादशा आ जाती है, मंगल एक्टिवेट हो जाता है, तो उस वक्त आपका जो मन है वो एग्रेसिव हो जाता है। अचानक आपको उत्तेजना होने लगती है, एग्रेशन होने लगता है, आपको लगता है एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, डांस करेंगे, जो है आर्मी ज्वाइन करेंगे, पुलिस ज्वाइन करेंगे। इस तरह की आपकी जो है मनो अवस्था वैसी हो जाती है। अगर हम शनि की कोई जो है अवस्था ले लेते हैं, तो शनि की दशाओं में आपके मन की अवस्था ऐसी हो जाती है कि आप आलसी हो जाते हैं, धीरे धीरे ही काम करते हैं, आपको पसंद ही नहीं आता कोई चीज़ जल्दी जल्दी करना, जल्दबाजी आपको पसंद नहीं है, सोना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है, रिलैक्स करना अच्छा लगता है, ऑर्थोडॉक्स चीज़ें पसंद है, पुरानी चीज़ें पसंद है, नई चीज़ें पसंद नहीं आती, मॉडर्न चीज़ें पसंद नहीं आती। तो आपका मन जो है वो उस ग्रह दशा के अनुसार जो है आकार धारण कर लेता है। तो वास्तव में जो हम कहते हैं कि शनि ऐसा होता है, मंगल ऐसा होता है, वास्तव में मंगल और शनि वैसे नहीं होते, वो इंडिकेटर्स हैं। जब उनकी दशाएं चलती हैं उस वक्त आपका मन वैसा हो जाता है। राहु आता है तो आप जो है बिल्कुल ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, सुबह शाम दिन रात इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं सोच रहे, कभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसी अवस्था हो जाती है। अगर आप वीनस की बात करें, वीनस आता है तो आपका जो मन है वो हर वक्त इसी बात में लगा रहता है कि कैसे मैं पॉपुलर बनूंगा, और सेक्सुअलिटी, अट्रैक्शन, परफ्यूम्स, लग्जरी आइटम्स, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग करनी है, घर को डेकोरेट करना है, रीडेकोरेट करना है, अपने आप को डेकोरेट करना है, अपने आप को जो है पार्लर में जाके पोतना है। तो यही सब चीजें आपके मन में चलती है। मन वैसी अवस्था को धारण कर लेता है, शुक्र की अवस्था को धारण कर लेता है, ठीक है। तो ग्रह भी क्या है? वो आपकी मन की अवस्थाएं हैं, और वही जो है आपके कर्म बीज जो है उस तरह अंकुरित होते हैं। तो एक्चुअली ये सब कुछ जो है मन में हो रहा है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर तरफ से मैं आपको उस फाइनल ट्रुथ पे लेके जाना चाहता हूँ जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मन, माइंड इज दैट सुपर पावर। ऐसे ही सुपर पावर नहीं बोल रहा हूँ मैं। मन जो है ये सारी चीज़ों को दिखाता है, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है, और लोग जो है इन सारी चीज़ों को लेके बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो भी देख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में वो क्या है? फल है। तो एक्चुअल में क्या है? मन की अवस्थाओं को एडवांस में रिकॉग्नाइज करके कि आगे चल के आपकी मन की अवस्था कैसे होने वाली है, ये हमें ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है। हम मंत्र उपासना बताते हैं। मंत्र जो शब्द है वो अपने आप में क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिसके मनन से मन तर जाता है उसी को मंत्र कहते हैं। तो अगेन मंत्र क्या है? मन को उठाने वाला, मन को प्रकाशित करने वाला, मन को रीओरिएंट करने वाला जो है वो मंत्र है। तो अलग अलग जो ध्वनियां हैं, अलग अलग जो स्वर हैं, उनका अभ्यास, उनका पूरा विज्ञान हमारे ऋषियों ने, हमारे एंशिएंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया, और उन्होंने ये मंत्रों की रचना इस तरीके से की, इस तरीके से उनका कॉम्पोजिशन किया कि उनको उस ऑर्डर में अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो तो मंत्र चैंटिंग करके आपकी मन की अवस्था बदल जाती। आप देखेंगे कई बार आप गुस्से में हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, दिन आपका खराब था, शाम को आए, रात को आए, बैठे और आपने मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप बिल्कुल ऐसी प्रसन्नता में और ऐसी शांति में आपका मन चला गया कि आप भूल गए कि पूरा दिन आपका खराब गया था। क्या हुआ? मन की अवस्था को चेंज कर दिया। तो मंत्रों में वो शक्ति है कि वो मन को कंट्रोल कर सकती है। तो इसीलिए मंत्र जो है उनका विज्ञान है, इसीलिए मंत्र उपासना बताई जाती है। बाकी के भी जो हम उपाय बताते हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये मन को कंट्रोल करने के लिए, मन की अवस्था को बदलने के लिए ही ये उपाय बताए जाते हैं। तो भारतीय अध्यात्म शास्त्र हो या आपका ज्योतिष हो, वास्तुशास्त्र हो, सब कुछ हर जगह पे मनोविज्ञान होता है। वास्तुशास्त्र की अलग अलग दिशाओं का भी यही एक अभ्यास है कि अलग अलग दिशाओं में आप सोते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपको अलग अलग अनुभव आते हैं, क्योंकि अलग अलग दिशा में आपका मन जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो इसी का अभ्यास जो है वही वास्तुशास्त्र कहलाता है।
अगर मैं बोलूं कि कोई उत्तेजना वाला काम करना है और वो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि शांति वाला कोई काम करना है, ध्यान करना है, वो आग्नेय दिशा में बैठ के करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। उत्तेजना वाला काम साउथ ईस्ट में कर पाएंगे और जो शांति का, ध्यान का काम है वो नॉर्थ ईस्ट में कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हर दिशा का भी एक महत्व है। कई सालों तक, कई हजार सालों तक इसकी ऑब्जर्वेशन किए गए कि किस दिशा में आदमी का मन किस अवस्था में चला जाता है, और वही वास्तुशास्त्र कहलाया। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ही ये सारी चीजें होती हैं, चाहे वो उपाय हों, चाहे ये सारी चीजें हों। तो ये जो अलग अलग लेवल्स होते हैं आपके मन के, जैसे मैंने कहा पंचकोश, तो आपके जो कर्म बीज हैं वो कहीं विज्ञान में कोश में पड़े हुए हैं, मन के किसी ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं, किसी ऐसे लेवल में पड़े हुए हैं जहाँ पे आप अभी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए वो अंकुरित होते चले जाते हैं और आपके जीवन में वो होता चला जाता है जैसे आपके मन की अवस्था होती है। आपका जीवन एक रिफ्लेक्शन है, एक दर्पण है आपके मन का। आपके मन की अवस्था जैसे होती है वैसे ही आपका जीवन हो जाता है। उसके कारण अभी मैंने आपको सारे बताए कि कैसे कैसे होता है। तो अगर आप अपने मन को मास्टर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों को भी काट सकते हैं, यानी कि पूर्व कर्मों को भी काट सकते हैं। अपने जो संस्कार हैं अभी तक, चाहे वो पिछले जन्मों के हों चाहे इस जन्म के हों, उन सभी को आप या तो रोक सकते हैं, बफर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि मंत्र उपासना से हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो कर्म बीज हैं उनको जला दिया जा सकता है। यानी कि इतना ज़्यादा आप अपने मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं कि वो जो सारे कर्म बीज थे वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। मतलब कर्म बीज क्या होते हैं? पूर्व संस्कारों को ही कर्म बीज कहा जाता है। तो संस्कार को काटेंगे कैसे? नए संस्कार करके। जब आप मन पे नए नए संस्कार करेंगे तो पुराने जो संस्कार है वो कटते चले जाएंगे, और एक पॉइंट पे पहले तो आप सप्रेस करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको काट देंगे, और काट देंगे, जला देंगे का मतलब है कि वो जो संस्कार थे वो इरेज हो जाएंगे। एक रीराइटेबल डिस्क है आपका मन। पतंजलि योग सूत्रों में भी कहा गया है कि एक कॉन्सेप्ट है जातीय परिवर्तन। तो उसमें यह कहा गया है कि एक अवस्था ऐसी आती है योग साधना में कि वहां पर जाकर आपके सारे कर्म बीज, आपकी जो है जाति, पंथ, कहाँ आपने जन्म लिया, कोई चीजें मायने नहीं रखती उसके बाद में, क्योंकि सारे जो कर्म बीज हैं उनके भी आप पार चले जाते हैं। तो मन की एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर आपके कर्म बीज हैं उसके भी पार आप चले जाते हैं। तो वहां से फिर उस कर्म बीज का कोई जो है मतलब नहीं रह जाता है, बिकॉज जो आप चाहेंगे वही होना शुरू हो जाएगा। अब ये बोलना जितना आसान है उतना करना मुश्किल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन में हो जाएगी, लेकिन हो सकती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ओके, तो उसके 3 मैं बेसिक्स आपको आज समझाऊंगा। बाकी तो आप मेरे बाकी के वीडियोस देखते हैं, वो भी इसी काम को करने के लिए अलग अलग चीजें मैंने बता रखी है, लेकिन उसके 3 बेसिक फंडे मैं आज आपको बताने वाला हूं। और इससे आप ये मत समझो सिर्फ कि ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सिर्फ कुछ मैनिफेस्ट करना है, ये करेंगे तो जो है हम हैप्पी हो जाएंगे तो लाइफ में सब हैप्पी हो जाएगा। हालांकि ये एक सिंपलिस्टिक तरीका है उस चीज को बताने का, लेकिन आज का जो वीडियो है थोड़ा सा डीप है। तो ऐसा मत समझो कि सिर्फ जो है आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हैप्पी फीलिंग के लिए, आप जो है विशफुल थिंकिंग के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। अगर आप अपने मन को रिप्रोग्राम कर लेते हो, आपकी मन की धारणा जो है, मन का मेकअप, मेंटल मेकअप चेंज कर लेते हो, तो आप जो है अपने पूरे कर्म बीजों को भी अवॉइड कर सकते हो, यानी कि प्रारब्ध कर्म को भी आप मात दे सकते हो, काट सकते हो। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, सीरियसली सुनोगे तो समझोगे। 3 सिंपल फंडे पहले समझ लो क्या है। मंत्र उपासना तो होती ही है, और जो बाकी के उपाय होते हैं वो होते हैं, उसकी अलग एक वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ पहले 3 बेसिक फंडे समझने हैं कि किस वजह से हम अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। पहला होता है लॉजिक। किसी ना किसी वजह से हमारे मन को जो है कोई भी चीज अगर हम बता देते हैं तो मन पहले क्या करता है, सवाल उपस्थित करता है कि क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्या, और फिर वहां पे जाके हम डगमगा जाते हैं। तो पहले हमारे मन को कोई ना कोई लॉजिक देना पड़ेगा, कोई ना कोई आंसर उसको देना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो आंसर हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन फिर सही या झूठ कैसा भी, लेकिन वो लॉजिक आपके मन को बताना पड़ता है कि ये ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है और इसीलिए ये ऐसा है और यही है और यही मानना हो। तो लॉजिक, कोई ना कोई लॉजिक अपने मन को बच्चा समझ के जो है कुछ समझाना पड़ता है। कुछ कहानी बनाओ, कुछ समझाओ, अपने मन की तसल्ली के लिए कर लो। लेकिन वो समझा जब दोगे तो मन तुम्हारी उस नई आइडिया को एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर वैसा ही तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। चाहे तुम्हारे पहले के कर्म बीज कोई भी हो, तुम्हारे पहले के संस्कार कैसे भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो जो मन है वो दूसरी चीजें करना शुरू कर देगा। तो पहला है लॉजिक। दूसरा है अथॉरिटी। अगर ऐसा कोई इंसान है जो अथॉरिटी में है, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको आप मानते हैं, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, अगर वो आदमी आपको कोई चीज बता देता है तो आपका मन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेता है मन। तो इसीलिए पुराने जमाने में ये कहा गया कि गुरु जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुरु को भगवान बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसलिए है कि गुरु अगर अथॉरिटी है और वो अगर कोई चीज बताता है तो तुम्हारा मन उस चीज को स्वीकार कर लेता है।
नॉर्मली अगर कोई बोले तो आप नहीं मानेंगे, अगर आप खुद को बोले तो जल्दी से नहीं मानेंगे, मानेंगे लेकिन जल्दी नहीं मानेंगे। लेकिन जब गुरु या कोई अथॉरिटी आपको कोई चीज़ बताता है तो आप उस चीज़ को मान लेते हैं, आपका मन जो है उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है? रिपीटिशन। रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि रिपीटिशन, जब आप हजारों बार लाखों बार कोई चीज़ सोचते हो या अपने आप को बता देते हो तो उसके बाद फिर आपके मन को जो है कोई चारा नहीं बचता कि उसको वो चीज़ ही माननी पड़ती है, उसको वही चीज़ माननी पड़ती है और वही चीज़ वो करेगा। लेकिन अगर आप पहले 2 स्टेप ठीक से कर लेते हैं, कोई लॉजिक, यानी कि आप थोड़ा रिसर्च कर लो, 10-12 वीडियो देख लो, कहीं से कोई कहानी बना लो, वीडियो देख के कोई लॉजिक ढूंढ लो, रिसर्च कर लो और वो लॉजिक जो है अपने मन को समझा दो, वो लॉजिक समझ में आ जाता है तो आपको कम रिपीटिशंस करने पड़ते हैं। कोई अथॉरिटी आपको कोई बता देता है कोई चीज़ तो आपको कम रिपीटिशंस करने पड़ेंगे। अगर मल्टीपल अथॉरिटी सेम चीज़ आपको बताएंगे तो आपका मन जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखेगा उस चीज़ के ऊपर और फिर जो है आपको रिपीटिशंस कम करने पड़ेंगे। अगर दोनों चीज़ें नहीं है, ना लॉजिक मिला आपको, ना रिसर्च कर पाए, ना कोई अथॉरिटी मिली, तो उस केस में सिर्फ रिपीटिशन ही आप कर सकते हो, जिस केस में आपको लाखों बार उस चीज़ को दोहराना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पूर्व संस्कार अपने जो है उनको काटना है और हर इंसान के पूर्व संस्कार अलग अलग होते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको हम जो है अलग अलग टाइम पीरियड लगता है हर इंसान को अपने उस पुराने कर्म को या उस पुराने विचारधारा को या उस पुराने माइंडसेट को चेंज करने। किसी को 100 बार में हो जाएगा, किसी को 1000 बार में हो जाएगा, किसी को 1 लाख बार में हो जाएगा, लेकिन कभी ना कभी वो होगा। तो रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, जब रेपिटेशन होता है तो अपने आप वो चीज़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका मन उस चीज़ को मान लेता है। या तो आप अपने आसपास जो आपके लव्ड वंस हैं उनको बोलो कि वो आपको कुछ बताए। आपके परिवार वाले अगर रोज आपको आके बोलें कि आज का दिन तेरा अच्छा जाने वाला है और तू बहुत जल्दी बहुत अमीर होने वाला है। हमारे यहाँ पर तो रोज बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि वो आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद क्या देते हैं कि तू फले फूले, प्रॉस्पर करे, तेरा जो है हेल्थ तेरी अच्छी रहे, तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। यही सब हमारे माता पिता बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं। तो ये आशीर्वाद हमारा मन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम हमारे माता पिता को अथॉरिटी मानते हैं। और अगर हम रोज इस प्रैक्टिस को बना लेते हैं कि माता पिता के पैर छो, माता पिता को बोल के रखो कि भाई आशीर्वाद भी ये देना है, तो आशीर्वाद भी वो देंगे और वो आपका मन बहुत जल्दी जो है एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा तगड़ा एक बोनस टिप मैं आज आपको दे रहा हूँ कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, फूफा फूफी है, जो भी है, कुछ लोगों के माता पिता शायद नहीं होंगे, जो भी है, सास ससुर है, तो उनको बता दो, उनको बोलो कि ये मेरे एस्पिरेशंस हैं, मुझे ये जो है चाहिए, तो मैं रोज आपके पैर छूंगा और आप मुझे आशीर्वाद देते वक्त ये सारी चीज़ें बोलना, मुझे बोलना। आशीर्वाद जो है आप देखेंगे तभी ज़्यादा काम करते हैं जब आशीर्वाद देने वाला जो है सर पे हाथ रखे फिर आपको कुछ बताता है, क्योंकि आपके मन पे उन विचारों का जो है प्रभाव पड़ता है। तो चाहे आशीर्वाद हो चाहे श्राप हो, सब कुछ क्या है, विचार है, और वो विचार आपके मन में जाते हैं, मन में प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ से वो फलित होते हैं। तो इसीलिए जो रोज आप कर सकते हैं, आशीर्वाद लीजिए, लोगों को बताइए कि वो आपको रोज बताए। या तो आप अपने आप को बताते रहिए, रिपीट करते रहिए, या तो ऐसे एक्सपर्ट्स ढूंढो, ऐसे चैनल्स ढूंढो यूट्यूब पे जो वही चीज़ें आपको बार बार दोहराते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो वो देखते देखते आपका जो है वैसे ही रिपीटेशन होता रहता है और आप किसी और को सुन रहे हैं तो आपका मन उसको धीरे धीरे अथॉरिटी मान भी लेता है और उसके साथ साथ उसमें आपको कोई ना कोई लॉजिक तो वो आपको बताते ही रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने आप होती रहती हैं। तो अपने आसपास ऐसी किताबें, ऐसे वीडियोज़, ऐसे लोग और अपना खुद का रिपीटेशन ऐसा बनाओ कि ये तीनों चीज़ें अपने आप होती चली जाए। ओके, तो ये सिंपल 3 जो है स्टेप्स हैं अपने मन को और अपने मन के सारे कोशों को कंट्रोल करने का। ये था आज का हमारा वीडियो। मन है वो महाशक्ति जो हम सबके अंदर मौजूद है और इसके बहुत गहरे आध्यात्मिक जो है स्तर पे जाकर भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की मैंने कोशिश की। आई होप कि आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा, और ऐसे ही और भी धांसू वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।